तो रात के 3 बज रहे थे और मेरा दिल कर रहा था चॉकलेट लावा मग केक खाने का। एज यूजुअल मुझ पे मिडनाइट क्रेविंग्स ने अटैक कर लिया था। तो जैसे ही रात गए मैं किचन में एंटर हुई तो मेरी नजर सामने पड़ी हुई एक बहुत ही खस्ता हालत और बहुत पुरानी डायरी पे पड़ी। ना उस पे किसी का नाम था और ना कोई डेट। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी क्योंकि रात को मेरे अलावा किचन में और कोई नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैंने डायरी का फर्स्ट पेज ओपन किया, फर्स्ट पेज पे लिखा था द मिडनाइट रेसिपी बुक। शौक में तो मैं तब गई जब नेक्स्ट पेज पे चॉकलेट लावा मग केक की रेसिपी लिखी थी, क्योंकि जो मैंने बनाना था वो ही इस डायरी में लिखा था। और डायरी में ये भी लिखा था कि हर रेसिपी परफेक्ट बनेगी लेकिन हर रेसिपी की एक वार्निंग है। ये बात मैंने इग्नोर कर दी, लेकिन डायरी की रेसिपी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये मग केक बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक मग लिया, उसमें मग केक पाउडर ऐड किया, एक एग ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मिल्क ऐड करके लास्ट में वनीला एसेंस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। अब तक तो ये रेसिपी डायरी के अकॉर्डिंग ही बन रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज टर्न किया, इस डायरी ने रेसिपी के नीचे एक और वार्निंग लिखी हुई थी कि माइक्रोवेव चलाने के दौरान अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। मुझे तो हंसी आ गई कि ऐसी वार्निंग पे आखिर कौन बिलीव करता है। लेकिन जैसे ही 20 सेकंड्स गुजरे, पीछे से हल्की सी टैप 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 की आवाज आना शुरू हो गई। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं पीछे मुड़कर एक बार देख लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने डायरी की बात मान ली। अब केक रेडी था, मैंने माइक्रोवेव खोला, बिल्कुल परफेक्ट था कि इतने में ही लाइट चली गई। मेरी नजर डायरी पे पड़ी, मैं माइक्रोवेव की रोशनी में एक दफा फिर से डायरी को पढ़ने लगी। तो जैसे ही लाइट वापस आई, डायरी का वो पेज खुद ब खुद खुला हुआ था जिसपे एक और वार्निंग लिखी हुई थी। लेकिन इस बार डायरी ने कुछ और लिखा था। तुमने पहली वार्निंग मान ली, अब दूसरी और मुश्किल होगी। दूसरी वार्निंग जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।